जितने गरीब माँ बाप हैं किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कोई खेत बेच रहे हैं, कोई खलिहान बेच रहे हैं। कितना माता पिता को कष्ट सहना पड़ रहा है, तब इस लेवल पर बच्चे लोग आते हैं और बहुत मन से तैयारी करते हैं। दिल्ली जाके, बिहार में अच्छे अच्छे कोचिंग में जाके, और सोचते हैं कि मैं इस बार पास कर जाऊंगा तो अपने परिवार का दुख सुख हर लूँगा। लेकिन अगर बिहार की जो स्थिति है, इसमें तो कभी भी बदलाव नहीं। शाहपुर से पहुँचे हुए हैं सपोर्ट करने जी, यहाँ पर जी प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई? जी, मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई प्रशांत सर से। अभी ठीक हैं, लेकिन वीकनेस थोड़ा सा ज़्यादा हमको लग रहा था, कमजोरी जैसा लग रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो उनमें वीकनेस हमको लग रहा है कि वीकनेस ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। भाई इतना ठंड की रात है और ठंडे में बैठे हुए हैं, ऊपर से शीत भी गिर रहा है, तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा उनका तबीयत असहजीय हमको महसूस हुआ। जी, यहाँ पर अभी भी सरकार सुन नहीं रही है, बीपीएससी सुन नहीं रहा जी है। जी, और आप लोग यहाँ पर लगातार हम लोग लगातार लगे रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनती है। नीतीश सरकार को हम लोग की बात सुननी पड़ेगी। सर इतना कठिनाई से यहाँ डटे हुए हैं, और जितने जनसुराजी भाई बहन हैं या जितने और अभिभावक हैं, सारे यहाँ आए हुए हैं और जम के डटे हुए। उनके ठंडा का भी उनको एहसास नहीं हो रहा है कि ठंड इतना माने कड़ा रूप से उनको पड़ रहा है, और वो सर के साथ सभी बैठे हुए हैं, सभी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। यहाँ का वातावरण तो लग रहा है कि एक यज्ञ हो रहा है। मैंने साफ हम लोग को तो यही महसूस हो रहा है कि सर के साथ कोई यज्ञ हो रहा है। बिहार के लिए एक यज्ञ है, और बिहार में प्रशांत सर का कहना है कि बच्चों का भविष्य बदलें, इसी के लिए सर लड़ रहे हैं। बीपीएससी के जितने छात्र हैं उनको भी सर का साथ देना चाहिए, और समझना चाहिए इस बात को कि जितने भी नेता आते हैं सिर्फ आप भाषण देके चले जाते हैं, और सर अपना जान उसके लिए लड़ा दिए हैं। और बीपीएससी के सारे छात्र को उनके बातों को समझना चाहिए और उस बात का अनुकरण करना चाहिए। सर उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं। आज जितने गरीब माँ बाप हैं किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कोई खेत बेच रहे हैं, कोई खलिहान बेच रहे हैं। कितना माता पिता को कष्ट सहना पड़ रहा है, तब इस लेवल पर बच्चे लोग आते हैं और बहुत मन से तैयारी करते हैं। दिल्ली जाके, बिहार में अच्छे अच्छे कोचिंग में जाके, और सोचते हैं कि मैं इस बार पास कर जाऊंगा तो अपने परिवार का दुख सुख हर लूँगा। लेकिन अगर बिहार की जो स्थिति है, इसमें तो कभी भी बदलाव नहीं आ सकता है। बच्चे लोग परीक्षा देने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी। तो इस तरह से बच्चे लोग का भविष्य हमको एकदम अंधकारमय लगता है, और प्रशांत सर इसी के लिए लड़ रहे हैं। तरह तरह की यातनाएं झेलें, तरह तरह के और जो दूसरे पार्टीज़ के लोग हैं सर को ब्लेम लगा रहे हैं। बहुत तरह का इनके साथ में हो रहा है, जो सर को सहना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है बिहार के लिए, यही मेरा कहना है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जहाँ भी स्लोगन लिखा हुआ है जी, कहीं लिखा हुआ है हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जी, #BPSC #री एग्जाम, जी, री एग्जाम की बात हो रही है। वहाँ पर एक स्लोगन देख रहा हूँ, छात्र देश के भविष्य है, कृपया उनके साथ खिलवाड़ न करें। #री सर तो शुरू से कह रहे हैं री एग्ज़ाम के लिए, लेकिन नीतीश सरकार शायद बात को नहीं समझ रही है और री एग्ज़ाम नहीं करवा रही है। ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। जिस सेंटर का एग्जाम कैंसिल हुआ हाँ, था, उसका री एग्जाम हो गया। उसका री एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन दोनों क्वेश्चन, जैसे पहले वाला जो परीक्षा हुआ और अभी का जो परीक्षा हुआ, दोनों में बहुत असमानताएं मिलेंगी। ये मेरा कहना है, मेरा दावा। इसलिए पूरा कैंसिल करके री एग्ज़ाम होना चाहिए। हाँ, यही सर का कहना है कि री एग्ज़ाम होगा, फिर से नया सिरा से परीक्षा देगा बच्चा लोग, और नया सिरा से उसका रिजल्ट आएगा। ये तो बने विचित्र रिजल्ट हो जाएगा कि पहले का क्वेश्चन कुछ और रहेगा, अभी का क्वेश्चन कुछ और रहेगा। ये बच्चे लोग की माथा में, मानसिकता में है ये चीज़। जिस तरह छात्रों के साथ यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे, बैठे हुए हैं, क्या लगता है इसे बिहार सरकार सुनेगी? बिहार सरकार जरूर सुनेगी। अगर ये आंदोलन तो अभी छोटा है, अगर नहीं सुनेगी तो इसको बड़े आंदोलन में भी परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, तो एग्जाम क्यों होगा? पेपर लीक हुआ है, इसका विद्यार्थी लोग के पास उसका प्रूफ है, वो लोग प्रूफ देने के लिए तैयार है। पेपर लीक हुआ है। तो आप भी लगातार यहाँ पर? हम लोग लगातार हैं, जब से गांधी मैदान में बच्चे लोग को डंडे से पीटा गया उस समय से हम लोग हैं। हाँ, पानी का बौछार दिया गया और डंडे से पीटा गया, उस समय से हम लोग यहीं पर हैं, गांधी मैदान में ही डटे हुए हैं। आप लोग कब तक इस तरह बैठे रहिएगा? कोशिश तो यही रहेगा कि जब तक सर रहेंगे तब तक हम लोग भी रहेंगे।
मतलब जब तक वो रहेंगे। हाँ, जब तक वो रहेंगे, जब तक री एग्जाम नहीं, जब तक री एग्जाम, हाँ, जब तक उनकी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। कहाँ से हैं आप? हम लोग शाहपुर विधानसभा से, मेरा नाम अनुरानी झा है और मैं जनसेविका हूँ।